Hello बच्चों, let us read this question. The question says, which of the following is the correct method of preparation of methyl fluoride? ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों हम कुछ की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट, ओके, देखिए यहाँ पे 4 डिफरेंट रिएक्शन दिए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने का जनरल मेथड क्या है और वो फ्लोरीन के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं है। तो बच्चों देखो, हेलो एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड, हेलो alkanes are prepared by free radical halogenation, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ठीक है बच्चों, तो जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज मीथेन का ही है, तो मीथेन का अगर मेरे को फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कराना है तो ये होगा लाइट के प्रेजेंस में, लाइट और हीट के प्रेजेंस में। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा CH3X प्लस HX। ओके, तो बच्चों इस रिएक्शन में दिक्कत फ्लोरीन के साथ ये है कि देखिए, इस रिएक्शन के स्टेप वन में क्या होता है कि ये जो हमारा हैलोजिनेशन है ये लाइट के प्रेजेंस में होमोलाइटिक क्लीवेज करता है, तो एक्स रेडिकल प्लस एक्स रेडिकल में ब्रेक होता है। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन। उसके बाद बच्चों स्टेप 2 में यही एक्स रेडिकल रिएक्ट कर जाता है एच रेडिकल के साथ, मीथेन के साथ, इस तरीके से। तो यहाँ पे बन जाता है CH3 रेडिकल प्लस HX। तो ये समझ लीजिए ये हो गया प्रोपोगेशन मतलब जो रेडिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो फर्दर दूसरे रेडिकल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, एंड फाइनल स्टेप में क्या होगा, जो टर्मिनेशन है। तो बच्चों देखो, टर्मिनेशन में CH3 रेडिकल एक्स रेडिकल के साथ रिएक्ट करके, चलो इसको हम स्टेप 3 मान लेते हैं, तो ये बनाएगा CH3X। तो इस तरीके से हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन होता है। बट फ्लोरीन के लिए, बट इन केस ऑफ फ्लोरीन ये जो रिएक्शन होगा, बच्चों ये बहुत ही वायोलेंट होगा। वायोलेंट मतलब एक्सप्लोजिव। ओके, तो इसलिए हम इस मेथड को फ्लोरिनेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, मीथेन के फ्लोरिनेशन के लिए। ऐसा इसलिए है बच्चों, इसका कारण यह है कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही कम होती है अदर हैलोजेंस के कंपेयर में। उसका कारण है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये जो लोन पेयर्स हैं, एक एक फ्लोरीन में जो 3-3 लोन पेयर्स हैं, इनके बीच में हाई रिपल्सन है, तो इसके चलते आसानी से ब्रेक हो जाता है। और उसके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होने के चलते इसका रिएक्शन वायलेंट या एक्सप्लोजिव होता है। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हम यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये बात तो आप समझ गए होंगे, तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब आते हैं बच्चों HF के प्रॉपर्टीज पे और AgF के बारे में। तो जैसे अगर मैं HF को देखूं, तो HF बच्चों हेलो एसिड्स है, और अमॉन्ग हेलो एसिड्स में ये सबसे वीक एसिड है, क्योंकि जैसे HF, HCl, HBr और HI, तो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाता है, जिससे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वीक होती है। तो बच्चों नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ऊपर देखा जाए ना, तो ये एक वीक एसिड हो गया अमॉन्ग हेलो एसिड्स, और ये हो गया स्ट्रॉन्ग। ओके, तो पहले ए में देखते हैं, रिएक्शन ए में अगर HF चलिए ब्रेक होता है, यूं तो अदर हेलो एसिड्स के कंपेयर में कम ब्रेक होगा। अगर ये ब्रेक होता है H प्लस और F माइनस, तो बच्चों ये जो F माइनस है, इसके बारे में मैं समझाता हूं थोड़ा सा। देखिए, अगर HF ब्रेक होता है H प्लस प्लस F माइनस में, तो सिंस ये एक वीक एसिड है अमॉन्ग हेलो एसिड, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा बच्चों वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस होने के चलते ये क्या होगा, पुअर न्यूक्लियोफाइल। साथ ही साथ जो हमारा मीथेन है CH4, ये बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा। ओके, तो दो कारण समझते हैं। एक तो देखिए F माइनस एक पुअर न्यूक्लियोफाइल भी होगा स्ट्रॉन्ग बेस होने के चलते। ओके, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, H प्लस प्लस F माइनस, HF है ना, तो ये H प्लस अवेलेबल है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बच्चों ये स्ट्रॉन्गर बेस होने के चलते पुअर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। आल्सो मीथेन, मीथेन क्योंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट है, देखिए CH4 सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो कहीं से पोलर नहीं है, इसका म्यू नेट 0 है। तो यहाँ पे कहीं पे भी डेल्टा प्लस चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है, तो इस रिएक्शन से भी हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। तीसरा बच्चों, अगेन इस रिएक्शन के लिए भी हम सेम रीजन दे सकते हैं, क्योंकि ये H प्लस के प्रेजेंस के चलते ये F माइनस स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा और पुअर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा सेम, तो इस रिएक्शन को भी प्रिफर नहीं करेंगे। तो बच्चों जो फ्लोरिनेशन होता है, जो मिथाइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, बेसिकली होता है इस रिएक्शन से, और ये नेम रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है स्वाट रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो मैं मेथड लिखा हूँ, हेलो एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, इससे बच्चों जनरली हम लोग पहले प्रिपेयर कर लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल क्लोराइड, फिर हम लोग हेलोजन एक्सचेंज कराते हैं। तो स्वाट रिएक्शन एक टाइप का कैसा रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, तो इसको हम लोग ट्रीट करते हैं AgF से, तो AgF ब्रेक होता है Ag प्लस और F माइनस में, और बच्चों F माइनस किसको डिस्प्लेस कर देगा यहाँ पे, Br माइनस को, तो ये हो जाएगा C, और Br माइनस रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मिथाइल क्लोराइड का प्रिपरेशन करते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर है बच्चों D। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।